जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की जीके की क्लास में। सही छात्रों को बोल दें कि क्लास को अच्छे से दीजिएगा और एक एक प्रश्न का आंसर भी ज़रूर बताइएगा और हो सके तो कमेंट में अपने आंसरों को भी ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज की जीके की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, भारत की राजधानी का क्या नाम है। चलिए जीके का वीवीआई क्वेश्चन सभी छात्रों के लिए जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर कि भारत की राजधानी का क्या नाम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा नई दिल्ली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर का यहाँ पर पता चला कि इस प्रश्न का आंसर होगा नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है सही बच्चों के लिए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था। चलिए अगला जीके का वीवीआई क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का क्या नाम था। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर देखते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है। चलिए वीवीआई क्वेश्चन जीके का जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर देख लेते हैं। तो आंसर होगा बच्चों माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या होगा, माउंट एवरेस्ट इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है सही बच्चों के लिए, हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है। तो जीके का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताएंगे, हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर देखेंगे। तो बिल्कुल सही आंसर होगा 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर को 206। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो अगला प्रश्न है सभी छात्रों के लिए, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। जीके का वीवीआई क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताएंगे, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर देख लेंगे। तो आंसर होगा कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। ठीक है, तो अपने आंसरों को कमेंट में भी ज़रूर लिखिएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा 7 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो अगला प्रश्न है सभी छात्रों के लिए, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है। तो जीके का एक और वीवीआई क्वेश्चन सभी छात्रों के लिए जल्दी से आंसर बताएंगे कि सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न का आंसर है बच्चों कि क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखना है आंसर होगा क्रिकेट। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला वीवीआई क्वेश्चन सभी छात्रों के लिए, क्रिकेट में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर देखते हैं। तो आंसर होगा कि क्रिकेट में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, सूरज किस दिशा से उगता है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन जीके का आंसर बताएंगे, सूरज किस दिशा से उगता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर देखेंगे। तो आंसर होगा बच्चों कि पूरब दिशा से उगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर होगा पूरब। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है सभी छात्रों के लिए, भारत में कुल कितने राज्य हैं। आंसर बताएंगे बच्चों, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर देखेंगे। तो आंसर है बच्चों कि भारत में कुल 28 राज्य हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में कुल 28 राज्य हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है सभी छात्रों के लिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो वीवीआई क्वेश्चन सभी छात्रों के लिए, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न था भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो आंसर होगा बच्चों कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो आपको याद रखना है इस जीके के क्वेश्चन को कि भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी।
चलिए बच्चों, तो आज की इस क्लास का जीके का यह सभी क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी छात्र कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने जीके के 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया था, ठीक है। और अपने सही उत्तरों को भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज की इस जीके की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों, आप सभी को बता दें कि इसी प्रकार के जीके के प्रश्नों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आज की इस क्लास को ज़रूर लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।